नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बीरू सर और आप देख रहे हैं बीरू सर का मैथ्स फंडा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने श्रीधराचार्य सूत्र की मदद से द्विघात समीकरणों को हल करना सीखा था। आज हम बात करेंगे विविक्त कर क्या होता है और मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो के बाद आप सिर्फ 10 सेकंड में किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बता देंगे। हमने पिछली क्लास में जो धराचार्य का सूत्र देखा था, जो कि हमारा था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, इसमें एक भाग था बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस इसी को कहते हैं विविक्त कर। इसे d से दिखाते हैं तो हमारा जो फार्मूला होता है विविक्त कर का, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यही छोटा सा भाग हमें बता देता है कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल यानी उत्तर जो है वो किस प्रकार के होंगे। इसकी तीन स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है यदि d का मान 0 से बड़ा आए। यदि d का मान 0 से बड़ा आता है तो जो मूल होंगे, तो द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वह वास्तविक होंगे, वह दोनों मूल अलग अलग होंगे, दोनों मूल अलग अलग आएंगे, अलग अलग होंगे, अर्थात दोनों मूल असमान होंगे और वास्तविक होंगे। सेकंड कंडीशन कहती है जब यदि d बराबर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक व समान होंगे, अर्थात दोनों ही मूल एक ही होंगे, समान होंगे। तीसरी कंडीशन कहती है यदि d का मान 0 से छोटा हो तो द्विघात समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, बस यही तीन बातें याद रखनी है। अब इसको याद रखने की बिल्कुल सी आसान सी ट्रिक है कि d का मान अगर प्लस में आता है तो मूल वास्तविक व समान हो जाएंगे, अगर d का मान प्लस में आता है तो मूल वास्तविक व असमान होंगे, असमान। दूसरा, d का मान अगर 0 आ जाता है तो जो मूल होंगे वो वास्तविक तो होंगे किंतु दोनों मूल समान होंगे, तो वास्तविक व समान याद कर लीजिए। और तीसरी कंडीशन, जब d का मान आ जाए माइनस में तो मूल हमारे वास्तविक नहीं होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक नहीं होंगे। बस यही एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है और आपके सारे प्रश्न बड़ी ही आसानी से सरल हो जाएंगे। अब एक उदाहरण से देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कराएंगे। यहाँ पर हमें a का मान 1, b का मान -5 और c का मान 6 प्राप्त होता है। तो d अगर निकालेंगे विविक्त कर तो हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान रखेंगे तो -5 का स्क्वायर यानी वर्ग माइनस 4 गुणे 1 गुणे 6 और ac। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 4 छंग 24। अब 25 में से 24 गया, ये बचा 1। चूंकि यहाँ पर हमारा d का मान जो है 0 से बड़ा आ रहा है, अतः हम कहेंगे कि इसके जो मूल हो जाएंगे, मूल वास्तविक व असमान होंगे, मतलब दो अलग मूल प्राप्त होंगे, मूल वास्तविक व असमान होंगे। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पर फिर से वही कि तुलना करानी है हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से।
तो ए का मान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 1, बी का -6 और सी का मान है 9। तो डी यानी विविक्त कर निकालेंगे, b² - 4ac। बी का मान है -6, -6 का वर्ग -4 गुणे 1 गुणे 9। 6 का वर्ग आता है 36 -9 चौक 36, ये भी हो जाएगा, ये हो गया 0। चूंकि यहाँ पर हमारा डी का मान 0 आ रहा है, अतः मूल वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा उदाहरण, x² + 2x + 5 = 0। फिर से इसकी तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करानी है। a का मान 1, b का मान आता है 2 और c का मान 5 प्राप्त होता है। तो d निकालेंगे, d बराबर b² - 4ac। अब b की जगह पर रखेंगे 2, तो 2 का वर्ग -4 गुणे a की जगह 1 और c की जगह 5, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -4 पंचे 20, 20 में से 4 जाएगा, ये बचेगा -16। चूंकि d का मान 0 से छोटा प्राप्त हुआ है, तो जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात कोई भी इसका मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ इसको शेयर भी कर देना। अब आगे चलते हैं और देखते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स को जो बच्चे अक्सर कर दिया करते हैं ऐसे सवालों में। तो सबसे पहली जो गलती करते हैं, ए, बी व सी के गलत मान निकाल देना, और दूसरा होता है कि डी की जो तीनों स्थितियां हैं उनकी सही जानकारी ना होना। अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो आपके प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकते। बस हमें ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बचना है ताकि बोर्ड एग्जाम्स में हमारे कोई भी प्रश्न गलत ना हो। अब देखते हैं आज का होमवर्क। हमारा होमवर्क है x² + 7x + 12 = 0, 2x² + 6x + 8 = 0, x² + 6x + 9 = 0। यह 3 समद्विघात समीकरण दिए हैं। इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इनको सरल करना और फिर इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना। अगली वीडियो में हम सीखेंगे द्विघात समीकरण से संबंधित जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और जो भी दैनिक जीवन में उसके अनुप्रयोग हैं उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इसको लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यदि आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ भी हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।